उस लड़की ने 20 लोगों को एक ही कतार में खड़ा कर दिया और एक ही कतार में खड़ा करके 20 आरोपियों को भून डाला था। इसीलिए इन लोगों को मालूम है कि कहीं बलात्कार करी हुई लड़की को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो कहीं दूसरी फूलन देवी पैदा ना हो जाए इनमें से। अगर फूलन देवी पैदा हो गई तो हम लोगों की खैर रहने वाली नहीं है, इसीलिए वो बच्चियों को मार डालते हैं। मोदी और योगी और नीतीश बाबू सभी लोग क्या बोलते हैं? गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, मोदी उसको खाता है। अगर गाय उसकी माँ है तो बैल उसका कौन हुआ? बाप नहीं हुआ? तो बैल को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, बैलों को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। और बैलों को छोड़ने के बाद क्या होता है? हमारे किसानों की फसल खराब कर देते हैं। जब बहुजन मुक्ति पार्टी की संपूर्ण हमारी सत्ता आई, उस दिन में आने से बीजेपी जो विपक्ष में होगी उस सभी के नेताओं के घर में सांडों का काफला उनके बेडरूम तक भेज दूंगी। तब मालूम पड़ेगा जब सांड उनके घर पे जाएगा कि माँ उनकी कौन होती है, गाय उनकी माँ है कि सांड उनका बाप है, उनको मालूम पड़ेगा। मोदी गाय को माँ कहता है और बीफ कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा हजम कर गया मोदी। इतना बड़ा काम मोदी के राज में हो रहा है। आप लोगों को मोदी से सावधान होना पड़ेगा। और ये बिहार की जनता, भोली भाली जनता, इनको मैं कहना चाहती हूँ, इन नीतीश बाबू से और घास के घोटाला करने वालों से सावधान हो जाइए। घास का घोटाला करने वाले, चारा हजम करने वालों लोगों से आपको सावधान होना होगा। ये लोग आप लोगों के साथ में कोई न्याय करने वाले लोग नहीं है। साथियों, शांति बरकरार रखिए। ये लोग आपके साथ में न्याय करने वाले लोग नहीं है। मेश्राम साहब ने संगठन बना दिया है और संगठन बनाने के बाद जन निर्माण कर दिया है। और जन निर्माण मतलब आप लोग इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हो नहीं, यहाँ पर एक जन निर्माण है। इस जन निर्माण से मेश्राम साहब ने जन आंदोलन कर दिया। जन आंदोलन कब किया था? 6 अक्टूबर 2022 नागपुर के अंदर महामोर्चा लेकर जब मेश्राम साहब गए थे लाखों का, तब मोहन भागवत को भी वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। ये जन आंदोलन का निर्माण किए हुए लोग आप लोग हैं। 31 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर यही लाखों की भीड़ ने मोदी को झुकने पर मजबूर कर दिया था। यही लोग थे, यही जन आंदोलन करने वाले लोग थे। और यही जन आंदोलन करने वाले लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, आपके वोट का महत्व जानिए, आपके वोट का महत्व जानिए। सिर्फ वोट देना बटन दबाने तक की सीमित नहीं है। बटन दबाना, ईवीएम में बटन दबाकर घर पर आ जाना, ये आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार राजा बनाने का है। राजा बनने का अधिकार आपका है, राजा बनने का अधिकार है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ईवीएम में जाते हैं, ईवीएम में जाकर बटन दबाकर वापस आ जाते हैं। ईवीएम में जाने के बाद जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहां पर जब आप जाओ तो पहले रुकना। जब वोट डालने जाओ ना तो आपको थोड़ी देर रुकने का, और रुकने के बाद आपने जिसको भी वोट दिया है, आपने किसी खटिया को वोट दिया है, तो आपको देखने का मैंने जिस खटिया को वोट दिया है क्या मेरा उस प्रत्याशी को वोट गया कि नहीं गया, वो देखने का। जैसे ही आप बटन दबाओगे तो बीप की आवाज आएगी। किसकी आवाज आएगी? बीप बीप करके आवाज आएगा आपको रुकने का, थोड़ी देर रुकने का। बाहर बैठा हुआ अधिकारी क्या बोलेगा? अरे चलो चलो निकलो बाहर। क्या बोलेगा? निकलो, हो गया तुम्हारा वोट। तो आप लोग को बोलेगा ए भाई रुकिए।
अभी मेरा वोट का काम पूरा नहीं हुआ है। वहां पर पड़ा हुआ वीवीपीएटी मशीन, उसके अंदर स्क्रीन पर आपको खटिए का निशान दिखाई देगा। खटिए का निशान दिखाई देगा। जब खटिया का निशान दिखे उसके बाद ही आपको बाहर निकलना है, उससे पहले निकलने का नहीं। अगर मान लीजिए अगर खटिए का निशान नहीं भी दिखता है, अगर खटिए का निशान नहीं दिखता, खराब है, ये ईवीएम चोर है, ये ईवीएम उसको बंद करो। जब मेश्राम साहब आपको आह्वान करेंगे तो आपको क्या करना है, उस ईवीएम को ऐसे लेना है और पटक देना है। हाँ, तोड़ मत देना। तोड़ना तो है ही। मुझे कई लोगों ने कहा मैडम मेश्राम साहब अगर नहीं कहेंगे तो ईवीएम तोड़ने के लिए, तो मैंने बोला नहीं तोड़ना है, तो बोले नहीं हम तो ईवीएम तोड़ देंगे। हमारे लोगों को इस बार क्या है, हम लोग इस बार ईवीएम को मेश्राम साहब कहे या ना कहे फिर भी हम ईवीएम तोड़ देंगे। अगर आप लोगों को ईवीएम तोड़ना ही है तो आप लोग तोड़ सकते हो, लेकिन मेश्राम साहब जब तक ना कहे तब तक आप ईवीएम को छूना मत। बस बटन दबाते वक्त ही छूना, बाकी ईवीएम को छूना नहीं है। जो ईवीएम है वो ईवीएम का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ईवीएम का बहुत बड़ा मुद्दा है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोगों ने 2016 में बहुजन मुक्ति पार्टी ने पूरे देश में ईवीएम की अर्थी निकाली थी कि नहीं निकाली थी? वो अर्थी अभी तक कब्रिस्तान नहीं पहुंचा। वो अर्थी कब्रिस्तान में नहीं पहुंची है। ये 2024 में अगर चुनाव आयोग अगर संज्ञान नहीं लेता है तो निशा मेश्राम साहब के आह्वान पर सबसे पहले ईवीएम मैं खुद तोड़ूंगी और ईवीएम को कब्रिस्तान में दफन कर दूंगी। ईवीएम को कब्रिस्तान में दफन करूंगी के बाद कभी वापस वो निकल कर आए नहीं। और हमारे अधिकार जो ईवीएम से छीने जा रहे हैं उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को कहना चाहती हूँ, ये जो बिहार है, ये बिहार जो आपका बिहार राज्य जो है वो भारत का मगध है। मगध जो है इतिहास में अशोका के काल से नाम प्रचलित है। इतना बड़ा नाम मगध राज्य, जहाँ पर सभी लोग सुख संपन्न थे। बाहर से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा में विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर थी। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन आज परिस्थिति इतनी बेहाल हो गई है कि बिहार के बच्चों को पलायन करना पड़ता है और पलायन करके गुजरात, राजस्थान, बॉम्बे, अलग अलग राज्यों में कमाई के लिए जाना पड़ता है। यहाँ के बच्चे किस परिस्थिति में वहाँ पर अपना गुजारा करते हैं आप लोगों को मालूम नहीं है। इतनी भारी संख्या में हमारे बिहार के बच्चों ने पलायन किया, आप लोगों को मालूम नहीं था। मालूम कब पड़ा? जब कोरोना हुआ। कोरोना के वक्त याद है कि नहीं? भूल गए हो? कोरोना को भूल तो नहीं गए? कोरोना को याद रखना, भूलना मत। वो काले दिन को याद रखना जब गुजरात से, बॉम्बे से, दिल्ली से, अलग अलग प्रदेशों से हमारे बच्चे बिहार में आ रहे थे तो उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था नहीं थी। पैदल चलकर वो लोग यहाँ पर आए थे बिहार में। कई बच्चे ट्रेनों के नीचे कटकर मर गए थे महाराष्ट्र के अंदर। याद है कि नहीं? भूल गए? अगर भूल गए हो तो याद दिलाती हूँ। अरे कुछ बच्चों को तो मरे हुए कुत्ते को भी खाना पड़ा था, भूख से मर गए बच्चे। कुत्ता जानवर मर गया था, उसको खाना पड़ा था। याद रखना ये कोरोना का दिन। जिसको वोट देने जाओ उस नीतीश बाबू की सरकार को याद रखना कि तुम्हारे बच्चों के साथ में क्या हुआ था।
याद रखना, अगर आप लोग समस्या आपकी है और समाधान आप लोग बीजेपी से ढूंढ रहे हो तो समाधान मिलने वाला नहीं है। समस्या आपकी है, समाधान कौन करेगा? समस्या आपकी है, समाधान कौन करेगा? तो आपको करना है तो आपको बहुजन मुक्ति पार्टी को चुनकर लाना होगा। बहुजन मुक्ति पार्टी को चुनकर, आपकी पार्टी आपके लिए बनी हुई पार्टी है। ये पार्टी जब आएगी आपका ही नेता होगा, आपका ही राजा होगा। आपका ही राजा जब होगा, महाराजा जब होगा, मतलब सीएम पीएम होगा, तो कोई समस्या रहने वाली नहीं है। जो शासन में होता है उसकी कोई समस्या नहीं होती, जो शासन में नहीं होता है उसकी समस्या होती है। तो जो आप शासन में आ जाओगे तो जिसका होगा राजा उसकी प्रजा होगी ताजा, खुशहाल, समृद्ध आप लोग होगा। आप लोगों को आपकी पार्टी को मजबूत करने के लिए आपके अंदर से कैंडिडेट हमको देना होगा, आपके अंदर से ही कैंडिडेट देना होगा। मैं कोई रानी महारानी पीएम सीएम बनने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, मैं आपके अंदर से ही सीएम पीएम बनाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। आपको ही सीएम पीएम बनना होगा, इसीलिए आप लोगों को आपके वोट का अधिकार समझना होगा। आप लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। अरे संविधान तो खतरे में है ही, उससे पहले आपका वोट खतरे में है। वोट को बचाओ, जब तक आपका वोट नहीं बचेगा संविधान को बचाना मुश्किल है। सबसे पहले आप अपना वोट बचाओगे और वोट बचाकर आने वाली पीढ़ी को बचाओगे। और आप सभी को कहना चाहती हूँ, काशीराम साहब ने कहा था, एक वोट दो और एक नोट दो, लेकिन महंगाई बढ़ गई है। मैं निशा मेचराम आपको कहती हूँ, एक वोट 10 का नोट दो, एक वोट और 10 का नोट दो। थोड़े समय में जिस दिन हमारी सत्ता आई तो हम आपके अंदर से ही अदानी और अंबानी पैदा कर देंगे, आप में से ही अदानी और अंबानी पैदा करेंगे। भाइयों तथा बहनों, हमें अभी बहुत सारी बातें सुननी है। हमारे अध्यक्ष अभी तक आए नहीं हैं, हम उनकी ही राह देख रहे हैं। आप लोगों को इतना ही कहना चाहती हूँ कि बहुजन मुक्ति पार्टी को आप लोग आने वाले समय पर चुनकर लाओगे। समस्या हमारी है, महिला सुरक्षित नहीं है, पुरुष सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित नहीं है, पूरा देश सुरक्षित नहीं है। इन ब्राह्मण आरएसएस के लोगों से हमें अपना देश बचाना होगा। एक स्लोगन देकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकलनी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकलनी है, शिक्षा रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकलनी है, सड़क सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। अगर सरकार को बदलना है तो कौन सी सरकार लाना है? कौन सी सरकार लाना है? जरा दम लगा के बोलो तो मुझे भी जरा होश आए, प्रसन्नता। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर कोई सरकार, अगर वो किसी सरकार को अगर बदल